हेलो एवरीवन, आज है संडे 23 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। एनएमडीसी एक नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है और ये इंडिया की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसर है। कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। फरवरी के महीने में कंपनी ने डिविडेंड दिया था इसी साल और कंपनी फिर से अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स और डिविडेंड के साथ आ रही है। कंपनी के स्टील यूनिट की डीमर्जर की भी खबरें हैं, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में। साथ ही शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है वो भी बताऊंगा। कंपनी के फंडामेंटल्स जानेंगे और कंपनी के रिजल्ट भी चेक करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर एनएमडीसी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप है 38,860 करोड़ का, तो मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी बड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 29% का है, तो एक हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है। बुक वैल्यू है 119 रुपये 38 पैसे का, तो शेयर अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो पी रेशियो है 5.09 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 8.88 का। तो अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं तो ये शेयर सस्ता नजर आता है और शेयर अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड काफी हाई है 11.12% का, तो कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। और एनएमडीसी लिमिटेड के फंडामेंटल्स मुझे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अगर मैं एनएमडीसी की बात करूं तो टिकर टेप में शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट है, ये शेयर ऊपर में 142 रुपये से लेकर 204 रुपये तक के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। तो शेयर करीब करीब 9% से लेकर 57% का अपसाइड दिखा सकता है। तो एक बहुत बड़ा अपसाइड है इस शेयर में, टिकर टेप ऐसा मानती है। और नीचे में ये शेयर 99 रुपये 87 पैसे तक जा सकता है, तो 23% के आसपास ये शेयर गिर सकता है। तो शेयर में अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी हाई है और शेयर और कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। टिकर टेप की बात अगर की जाए तो सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है। अब मैं आपको डिविडेंड की बात बताऊंगा तो कंपनी ने फरवरी के महीने में इसी साल 5 रुपये 73 पैसे का डिविडेंड दिया था, तो एक अच्छा डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को फरवरी के महीने में। और अगर आने वाली डिविडेंड की बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले साल कंपनी ने दिसंबर के महीने में करीब करीब 9 रुपये का डिविडेंड दिया था शेयर होल्डर्स को। तो इस साल भी नवंबर दिसंबर के महीने में एक अच्छे तगड़े डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। अगर एनएमडीसी की बात की जाए तो पिछले साल कंपनी ने 11 नवंबर को अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया था, तो इस साल भी कंपनी नवंबर के महीने में रिजल्ट्स के साथ आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 11 नवंबर को ही रिजल्ट आए, पर नवंबर के महीने में रिजल्ट आ सकता है और नवंबर दिसंबर के महीने में फिर से एक तगड़े डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है और कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है और शेयर अभी सस्ता नज़र आता है। टिकर टेप का प्राइस फोरकास्ट काफ़ी ऊपर है इस शेयर को लेकर। अगर मैं एनएमडीसी की बात करूं तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60.79% की है, एफआईएस की 5.89% की, और एफआईएस ने जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी गिराई है 0.99% से। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 5.85% की है, म्यूचुअल फंड ने जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी 15.23% की है। अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की 27 स्कीम्स में इसने अपना पैसा लगाया है और 223 एफआईएस ने इसमें अपना पैसा लगाया है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एलआईसी है। अगर मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करूं तो वो 8.88% का है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिखता है। म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी जरूर इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं एनएमडीसी की दोस्तों, तो जून क्वार्टर में कंपनी अपने रिजल्ट में चूक गई थी, लेकिन ओवरऑल ईयरली बेसिस पे कंपनी अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर रही है। अगर मैं डीमर्जर की बात करूं दोस्तों, तो डीमर्जर की खबर आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं। सबसे पहले तो कंपनी का स्टील यूनिट का डीमर्जर होने जा रहा है, और अगर मैं बात करूं तो 28 अक्टूबर मतलब इसी महीने के 28 तारीख को रिकॉर्ड डेट सेट किया गया है ऐसे शेयर होल्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनके पास एनएमडीसी का शेयर है, तो उनको एनएमडीसी स्टील का भी शेयर इश्यू होगा। तो 28 अक्टूबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वो डेट सेट किया गया है जिस दिन
ऐसे शेयर होल्डर्स का पता लगाया जाएगा जिनके पास एनएमडीसी का शेयर है और बदले में उनको एनएमडीसी स्टील का शेयर मिलेगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात यह है कि हर एक एनएमडीसी शेयर के बदले में आपको एक एनएमडीसी स्टील का शेयर मिलेगा। मतलब अगर आपके पास एक एनएमडीसी का शेयर है तो उसके बदले में एक एनएमडीसी स्टील का शेयर मिलेगा। 100 शेयर हैं एनएमडीसी के तो 100 एनएमडीसी स्टील के शेयर्स मिलेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आप एनएमडीसी का शेयर खरीदना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको एनएमडीसी स्टील का भी शेयर मिले, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों कि आप 25 अक्टूबर तक लेटेस्ट एनएमडीसी के शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि 26 अक्टूबर हॉलीडे है, छुट्टी है। तो अगर आप 25 अक्टूबर तक एनएमडीसी का शेयर खरीद लेंगे तो आपको एनएमडीसी स्टील का भी शेयर मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया कंपनी के स्टील यूनिट का डिमर्जर होने जा रहा है, तो आपको एनएमडीसी स्टील का भी शेयर मिल जाएगा। और 25 अक्टूबर तक आप एनएमडीसी का शेयर खरीद लीजिए अगर आप एक नए शेयर होल्डर हैं तो। और गवर्नमेंट का स्टेक मैंने आपको बता दिया कंपनी में 60.79% का है। और जो एनएमडीसी का जो स्टील यूनिट का डिमर्जर होने जा रहा है, तो कंपनी का जो एसेट है 18,650 करोड़ का और लायबिलिटीज जो है 1,600 करोड़ का, वो एनएमडीसी स्टील में डिमर्ज हो जाएगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी, रिकॉर्ड डेट बता दी और किस डेट तक आप शेयर खरीद लीजिए अगर आप नए शेयर होल्डर हैं तो आपको एनएमडीसी स्टील का भी शेयर मिल जाएगा। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं एनएमडीसी का, तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में चूक गई है जून क्वार्टर में, पर कंपनी ओवरऑल अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर रही है। मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाना चाहूंगा और अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करेंगे तो 4,767 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू हुआ था जून क्वार्टर में और 6,702 करोड़ के मुकाबले में ये थोड़ा डाउनसाइड दिखता है। तो कंपनी जून क्वार्टर में रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चूक गई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी चूक गई। 6,512 करोड़ का जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था, तो यहाँ भी कंपनी चूक गई है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छा कर रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए जून क्वार्टर में, तो कंपनी का प्रॉफिट जून क्वार्टर में 1442 करोड़ का था और यहाँ भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चूक गई है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1817 करोड़ का था। तो यहाँ एक डाउनसाइड दिखता है। और जून 2021 में तो ये फिगर 3186 करोड़ का था। तो कंपनी अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट पे जरूर चूक गई है। पर अगर आप ईयरली बेसिस पे रिजल्ट्स को चेक करेंगे तो पाएंगे कि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ देखिए दोस्तों, ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। 2022 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 9,380 करोड़ का, जो कि पिछले 5 साल का हाईएस्ट है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रॉफिट को इंप्रूव करने में सक्सेसफुल है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू भी चेक करता हूं तो 2022 का जो रेवेन्यू है वो पिछले 5 साल का हाईएस्ट है। 25,882 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का। और आप देखिए ये ग्राफ भी ऊपर ही जा रहा है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 2022 में नेटवर्थ देखिए 34,987 करोड़ का और यहाँ भी ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो जून क्वार्टर में कंपनी जरूर रिजल्ट में चूक गई, पर ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो इंप्रूव कर रहा है। साथ ही कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है 11% के आसपास। कंपनी ने इसी साल फरवरी में डिविडेंड दिया था और फिर से कंपनी अपने रिजल्ट्स और डिविडेंड के साथ आ रही है। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर के महीने में 9 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो इस साल भी एक हेल्दी डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। और कंपनी का स्टील यूनिट भी डिमर्ज होने जा रहा है, तो जिनके पास एनएमडीसी का शेयर है उनको एनएमडीसी स्टील का भी शेयर मिलेगा। तो मैंने आपको सारे डेट्स बता दिए कि आप लेटेस्ट 25 तारीख तक ये शेयर खरीद लेना एनएमडीसी का, अगर आपको एनएमडीसी स्टील का भी शेयर चाहिए, क्योंकि 26 तारीख हॉलीडे है। तो डिमर्ज कंपनी का शेयर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही एनएमडीसी एक तगड़ी कंपनी है दोस्तों, 11% का डिविडेंड देती है कंपनी सिर्फ, और पिछले 1 साल के में शेयर के प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। अभी शेयर 130 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड कर रही है और पिछले 1 साल की बात की जाए तो शेयर 175 तक गया था और गिर के 99 रुपये 60 पैसे पे गया था। तो रिकवरी जरूर आई है, पर अभी भी शेयर प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। एक महारत्न कंपनी है
और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है, तो मुझे तो ये शेयर अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस शेयर में डिविडेंड भी मिलता है, साथ ही एक अपसाइड पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया कि टिकर टेप इस शेयर का प्राइस फोरकास्ट 142 से लेकर 204 का दिखा रहा है, तो शेयर 57% तक का अपसाइड दिखा सकता है। और कंपनी का जो डिमर्जर होने जा रहा है स्टील यूनिट का, उसका भी शेयर मिल जाएगा। अगर किसी के पास एनएमडीसी का भी शेयर है या 25 तारीख तक कोई इसकी कंपनी का शेयर खरीद लेता है, और टिकट टिप में सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है, तो मुझे एनएमडीसी का शेयर काफ़ी पसंद आता है। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।